जय श्री राम। प्यारे भक्तों, मन को इस तरह समझाओगे तो अवश्य ही समझेगा और भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। प्यारे भक्तों, प्रतिदिन कमेंट आते हैं कि नाम जप तो करना चाहते हैं परंतु मन नहीं लगता, और मन लगाते भी हैं तो तुरंत इधर उधर भाग जाता है और बुरे बुरे विचार आते हैं। और प्यारे भक्तों, सभी को पता है ये मन बहुत ही चंचल है, लोभी है, मूर्ख है। अगर हम इसके चलेंगे तो ये इंसान को बर्बाद कर देता है। इसी की वजह से चोरी होती है, व्यभिचार होते हैं, हिंसा होती है, छल कपट होते हैं, क्योंकि ये मन ही कहता है वो करने के लिए, और हम मन की बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। गलती हमारी है ना, तो हमें मन की सुननी नहीं है। मन को समझाना चाहिए कि इंद्रियां अपना मतलब गांठने के लिए तुम्हारी सहायता से विषयों का सेवन करती हैं और अपना मतलब निकालकर तुम्हें बड़े भारी दुख के गड्ढे में गिरा देती हैं। जिस प्रकार जीभ इंद्री की प्रेरणा से कुपथ्य को पथ्य मानकर उसे खाने में, और स्पर्श इंद्रिय की प्रेरणा से स्त्री सहवास के समय क्षणिक और नाशवान विषय सुख में आनंद का अनुभव होता है, परंतु परिणाम में अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होकर अनेक प्रकार की पीड़ा और भारी दुखों का सामना करना एवं सदा के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, और बल, वीर्य, तेज, कीर्ति, पुण्य और आयु का भी नाश होता है। वैसे ही अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है प्यारे भक्तों कि इंद्रियों के वश में हुआ तू नाना प्रकार के पाप करके नरक की घोर यातना का पात्र बन जाता है। मन को बोलना है, तू यहाँ मन के लिए लगाया मैंने, इसलिए हे मन, यदि तू असावधानी के कारण अपने को नहीं संभालेगा तो करोड़ों जीवों की जो दशा होती है वही दशा अपनी होगी। आज पशु पक्षी कीट पतंग आदि जीव जो घोर कष्ट पा रहे हैं वह उनके मनुष्य जन्म में समझ करने चलने का ही तो परिणाम है। इसलिए इस बार तू चेत जा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो महान हानि है। इसलिए तू सावधान हो एवं मनुष्य के अमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न बिता। मनुष्य जीवन का एक पल भी ईश्वर चिंतन के बिना बीतना अपने आप को मृत्यु के मुख में ढकेलना है, क्योंकि अंतकाल में मनुष्य जिसका चिंतन करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है, और सदा जैसा अभ्यास करता है प्राय अंतकाल में उसी का चिंतन होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाशवान संसार का चिंतन करना ही पुनः पुनः मृत्यु के मुख में पड़ना है। इसलिए संसार के चिंतन को मृत्यु के समान समझकर उससे हटकर हर समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। व्यवहार काल में भी जब सब वृत्तियां संसार के पदार्थों की ओर जाएं, सर्वत्र ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, अध्याय 6 के श्लोक नंबर 30 में, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए दृश्य नहीं होता। इस प्रकार मन को समझाकर नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में लगाने से वह स्थिर हो जाता है और साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आप प्रतिदिन अपने मन को ऐसे समझाएं और ज़बरदस्ती थोड़े से दिन भगवान में लगाएं। कुछ तो आपके समझाने से वो मानेगा, लेकिन प्यार से अगर वो ना भी मानेगा तो प्यारे भक्तों ज़बरदस्ती उसके साथ करो, क्योंकि बच्चा जब प्यार से नहीं मानता तो फिर मार का हथियार अपनाया जाता है। और मार का मतलब आप समझते हो, ज़बरदस्ती उसको घोट घेर के और भगवान का नाम जप करोगे तो प्यारे भक्तों वो तो फिर सबके ऊपर लगाम लगा देता है भगवान का नाम। तो मन को भी फिर वहाँ लगना ही पड़ेगा, निसंदेह, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। और आप अपना कल्याण करें प्यारे भक्तों, क्योंकि भगवान के नाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। जिस दिन इस मन को ये बात में समझ में आ जाएगी ना, समझनी तो उसे पड़ेगी, क्योंकि वही सत्य है। और अभी तक वो धक्के खाता घूम रहा है असत्य चीज़ों के पीछे। जिस दिन उसे सत्य का पता लग जाएगा तो उस दिन वो कहीं जा ही नहीं सकता। तुम मना करोगे ना तो भी वो वहाँ लगेगा ही लगेगा। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।